कभी सोचा है हमारे फोन को इतना स्मार्ट बनाता क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ स्क्रीन है या कैमरा। नहीं, असल कहानी तो अंदर छिपी है। इसके अंदर ना कुछ छोटे छोटे छिपे हुए हीरो हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को कह सकते हैं चला रहे हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार पहेली है। फोन के अंदर जो इतनी सारी अलग अलग चिप्स हैं, वो एक दूसरे से बिना कोई गड़बड़ किए बात कैसे कर लेती हैं? सुनने में तो आसान लगता है, पर यकीन मानिए ये उतना सीधा है नहीं। इसको ऐसे समझिए, जैसे हर स्मार्ट डिवाइस ना एक बहुत ही बिजी हलचल से भरा शहर है, और इस शहर के जो अलग अलग हिस्से हैं, मतलब कि चिप्स, वो सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अब भाषा से मेरा मतलब है वोल्टेज। सोचिए, अगर वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए तो क्या होगा? पूरा शहर ही ठप पड़ जाएगा। तो चलिए आज इसी शानदार टेक्नोलॉजी की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हम देखेंगे कि असल में ये प्रॉब्लम है क्या, फिर इसका हल कैसे निकला, इसके कितने अलग अलग टाइप होते हैं, और हाँ, इसका भविष्य कैसा हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी चुनौती से। ये है मिक्स्ड वोल्टेज की समस्या। इसे हम मजाक में डिजिटल टावर ऑफ बैबल भी कह सकते हैं। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक नया पावर बचाने वाला सीपीयू है जो सिर्फ 1.2 वोल्ट पर चलता है, और उसे बात करनी है एक पुराने सेंसर से जो 1.8 वोल्ट पर काम करता है। अब अगर हम उन्हें बस सीधे सीधे जोड़ दें तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है? देखिए, यहाँ दो बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, जब कम वोल्टेज वाला सीपीयू ज्यादा वोल्टेज वाले सेंसर को सिग्नल भेजता है, तो वो सिग्नल एक फुसफुसाहट जैसा होता है, इतना धीमा कि सेंसर उसे ठीक से सुन ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। और दूसरी तरफ, जब ज्यादा वोल्टेज वाला सेंसर कम वोल्टेज वाले सीपीयू को सिग्नल भेजता है, तो वो एक चीख की तरह होता है, इतना जोरदार कि वो उस बेचारे नाजुक सीपीयू को हमेशा के लिए खराब भी कर सकता है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, वो जो इस भाषा की दीवार को तोड़ता है। इसका नाम है लेवल शिफ्टर। तो ये लेवल शिफ्टर है क्या? ये एक छोटी सी इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एक आईसी है, जो असल में एक ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। इसका काम बस इतना है कि ये अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच जो डिजिटल सिग्नल जा रहे हैं, उनके वोल्टेज लेवल को सेफली और एकदम सही तरीके से एडजस्ट करे। और इसके काम करने का तरीका सच में जादू जैसा ही है। इसे एक टू साइडेड डिक्शनरी की तरह समझिए। ये दोनों तरफ के वोल्टेज को, यानी VCCA और VCCB, पहले पढ़ लेता है, और फिर जैसे ही कोई सिग्नल आता है ना, ये उसे फौरन दूसरी भाषा में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ट्रांसलेट कर देता है। अरे वाह, जरा यहाँ देखिए, एक छोटी सी 0.7 वोल्ट की फुसफुसाहट इस मैजिकल चिप से होकर गुजरती है, और दूसरी तरफ एक एकदम साफ 3.3 वोल्ट के सिग्नल में बदल जाती है। और सबसे बड़ी बात, अपनी शेप और टाइमिंग को बिना खोए, मतलब ये है एक परफेक्ट ट्रांसलेशन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जो लेवल शिफ्टर्स हैं ना, ये भी दो तरह के आते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक और दूसरा मैनुअल। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए देखते हैं। जो ऑटोमेटिक वाला है वो काफी स्मार्ट है। वो खुद ही समझ जाता है कि सिग्नल किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये उन जगहों के लिए बेस्ट है जहां कम्युनिकेशन धीमा और दोनों तरफा होता है, जैसे I2C। दूसरी तरफ मैनुअल वाला स्पीड का बादशाह है। उसे बताना पड़ता है कि डेटा किस तरफ जाएगा, जो बहुत हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। इससे सिग्नलों का टकराव भी नहीं होता। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने काम के लिए सही हीरो कैसे चुनें? इसका जवाब वो छिपा है डेटा शीट के अंदर के रहस्यों में। जरा स्पीड का फर्क तो देखिए। मैनुअल कंट्रोल वाला SN74XC2T45 380 मेगाबिट्स प्रति सेकंड तक की स्पीड को सपोर्ट कर सकता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा तेज है। वहीं दूसरी तरफ ऑटोमेटिक कंट्रोल वाला NVT2001 सिर्फ 33 मेगाहर्ट्ज के आसपास काम करता है। तो इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही आईसी चुनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हर आईसी की ना अपनी एक खासियत होती है। जैसे SN74AXC2T45, ये एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है, मतलब मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। फिर है NVT2102, जो एक पुल की तरह है, नई और पुरानी टेक्नोलॉजी की दुनिया को जोड़ने वाला। और आखिर में LSF0101, ये एक डिमांडिंग स्पेशलिस्ट है। इसे कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स तो चाहिए, पर ये बहुत ही कम वोल्टेज पर काम करके गजब की पावर बचाता है।
और ये जो SN74 XC2T45 है ना, ये सिर्फ एक ट्रांसलेटर नहीं, ये तो एक बॉडीगार्ड भी है। इसमें कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स हैं जो पावर सप्लाई फेल होने पर दूसरी चिप्स को बचा लेते हैं, डिवाइस को सेफली पावर डाउन करके बैटरी लाइफ बढ़ाते हैं और डिजाइन को और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं। कमाल है ना? तो अब तक हम समझ गए हैं कि लेवल शिफ्टर कितना जरूरी है। चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं, ट्रांसलेशन की अगली दुनिया के बारे में, जो वोल्टेज से भी कहीं आगे है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे फ़ोन से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों तक हर जगह ये छोटे छोटे गुमनाम हीरो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं ताकि हमारी ये डिजिटल दुनिया आपस में जुड़ी रहे। ये बहुत ही छोटे लेकिन इतने स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी इन पर ही टिकी हुई है। और अब जरा भविष्य के बारे में सोचिए। असली चैलेंज सिर्फ 1.2 वोल्ट को 1.8 वोल्ट में बदलना नहीं है। सोचकर देखिए, क्या हम हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दिमाग के बायोलॉजिकल सिग्नल में बदल सकते हैं, या उन्हें फाइबर ऑप्टिक्स के लिए प्रकाश यानी फोटॉन्स में? संभावनाएं तो सच में अनंत हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और भी कॉम्प्लेक्स और अलग-अलग भाषाएं बोलने लगेंगी, हमें भविष्य में किस तरह के नए ट्रांसलेटर्स बनाने होंगे। इसके बारे में सोचना ही कितना रोमांचक है।